बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। आपको बताएं कि मुराद अली शाह ने सिंध में पीएसी की चेयरमैनशिप पीटीआई को देने के लिए मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत की शर्त रख दी। कहते हैं इमरान खान आए, बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ के साथ मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करें। मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत पर सिंध में पीएसी की सरबराही पीटीआई को दे देंगे। मिल बैठकर बात कर सकते हैं मगर इनकी हर डिमांड पूरी नहीं कर सकते। सिंध असेंबली में पीएसी की चेयरमैनशिप के लिए ना कानून है और ना ही रिवायत। बैठे तो बात कर ले, तो आखिरी बड़ी बातें करते हैं कि जी हमें पीएसी नहीं दी। आओ इमरान खान को कहो, प्राइम मिनिस्टर को कहो कि मेरे साथ आके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ आके मियां नवाज शरीफ या अभी मियां शहबाज शरीफ के साथ आके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करे। पहले he should first sign the charter of democracy, say that he believes in him, then he asks for these things। इस असेंबली के जो मेंबरान हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका राइट है, उसको मैं नहीं छीन सकता। हाँ, अफाम और तफहीम से हम कुछ चेयरमैनशिप्स उनको जैसे दे सकते हैं, मैं अभी भी ऑफर करूंगा कि चेयरमैनशिप्स ले लें, लेकिन हम कंपोजिशन नहीं चेंज करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसलिए नहीं देंगे कि तुम लोग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के सेक्रेटरी नहीं हो। इमरान खान आके साइन करें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, पीएसी देने के लिए तैयार। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने भी कह दिया अब कोई डील होगी ना ही किस्म की ढील मिलेगी। पेशावर में तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना लिबनानी वज़ीर आज़म का जिक्र भी ले आए। बोले साद हरीरी ने भी हाथ उठा लिए। उन्होंने भी कह दिया वो आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। मुल्क की मईशत के हवाले से कहा अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। तरक्की के लिए तिजारत और बरामदात को फ़रोग़ देना होगा। सस्ती बिजली के लिए हाइड्रल और गैस के शोबे को तरक्की देना होगी। ये भी बताया कि IM से जल्द मुआहदा हो जाएगा। मालियाती इदारे ने शराइत में काफ़ी नरमी की है। मैं आपको दो टोक जवाब दे दूं, ना कोई डील होगी, ठीक है, और ना ही ढील मिलेगी। डील तो दूर की बात है। हमने ये साद हरीरी से भी बोला कि ये आप जो है उनको याद दिलाया हमने कि पहला NRO तो पाकिस्तान का आपने करवाया था, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा मैं आइंदा इस किस्म का कोई काम नहीं करूंगा। हमारे और उनके जो फ़र्क था उसके अंदर कमी आई है। IMF ने अपनी पोजीशन बदली है। लग रहा है कि हम करीब आ गए हैं कि IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसको आखिरी मुआहदा बनाना है और वो आखिरी होगा जब आपका कारोबार बढ़ेगा। मगरिब और मशरिक दोनों के अंदर जो हमारे जो खित्ता है जिसके अंदर हम रहते हैं, उसके साथ हमें ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है और तिजारत बढ़ाने की ज़रूरत है। ईरान और अफगानिस्तान, इनके साथ तो हमें पूरी कोशिश के साथ और फोकस के साथ और तवज्जो के साथ जो है हमें तिजारत बढ़ाने की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कामयाब मुज़ाकरात के बाद IMF पाकिस्तान को नरम शराइत पर कर्जा देगा। शराइत पर इत्तफाक़ राय हो गया। सराय का कहना है कि फौरी तौर पर बिजली के नरखों में इजाफा नहीं किया जाएगा। हुकूमत कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिसका बराह रास्त आवाम पर असर पड़े। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ दुबई में IMF MD से मुलाकात की थी। उधर मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकों का आउटलुक मनफी कर दिया। पाकिस्तानी बैंकों ने हुकूमती बॉन्ड्स में बहुत रकम लगा रखी है। बैंकों का क्रेडिट भी प्रोफाइल निचली रेट के लिए सरकारी बॉन्ड से मुंसलिक हो गया। अगले 1.5 साल तक बैंकों को निचली प्रोफाइल के सरकारी बॉन्ड्स के चैलेंज से निपटना होगा। मॉडीज ने पाकिस्तानी बैंक्स का आउटलुक मनफी कर दिया। पाकिस्तानी बैंकों ने हुकूमती बॉन्ड्स में बहुत रकम लगा रखी है। बैंकों का क्रेडिट प्रोफाइल निचली रेट के सरकारी बॉन्ड से मुंसलिक हो गया। अगले 1.5 साल तक बैंकों को निचली प्रोफाइल के सरकारी बॉन्ड्स के चैलेंज का निपटना होगा। बैंकों को सुस्त मईशत के साथ काम करने में मुश्किलात का सामना रहेगा, जबकि सार्फिन की तरफ से रकम जमा करवाने से बैंकों को फायदा होता रहेगा। राजा कामरान, नियो न्यूज़, कराची। हुकूमत 100 बार यू टर्न लेने के बाद IMF के पास गई। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहरी रहमान के IMF से मुमकिन मुआहदे पर हुकूमत पर तनकीद। मुजव्वज़ा मुआहदे की शफाफियत का मुतालबा कर दिया। कहती हैं मुआहदे को खुफिया क्यों रखा जा रहा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब बोली इमरान खान पहले वज़ीर आज़म हैं जो कशको लेकर खुद IMF से मिलने गए हैं। अपोजिशन रहनुमाओं का IMF बेल आउट पैकेज पर शदीद रद्द-ए-अमल। शहरी रहमान ने मुजव्वज़ा मुआहदे की शफाफियत का मुतालबा कर दिया। कहती हैं हुकूमत IMF से कितना और किन शराइत पर कर्जा ले रही है, कौम को बताया जाए।
इमरान खान झूठ और यू टर्न पर अवाम से माफी मांगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब भी बेल आउट पैकेज पर हुकूमत पर खूब बरसी। कहा चोरों की तरह IMF से खुफिया शराइत तय करने के बजाय पार्लियामेंट को आगाह क्यों नहीं किया जा रहा। मरियम औरंगजेब के मुताबिक पैकेज डील पहले ही फाइनल थी, अब इस पैकेज से अवाम के लिए महंगाई का नया सुनामी आएगा। नहीं चाहते इमरान खान खुदकुशी करें। और अब बात करेंगे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के हवाले से। वली अहद के वफ्द की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है, इंतज़ामात फाइनल होने लगे हैं। मोहम्मद बिन सलमान के डॉक्टर्स और दौरे की कवरेज के लिए सऊदी मीडिया की टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई। मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म हाउस में क़याम का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि तमाम सऊदी वफूद इस्लामाबाद के निजी होटल्स में क़याम करेंगे, जिनकी जुज़वी बुकिंग भी कर ली गई है। सराय के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान के वर्जिश का सामान, फर्नीचर और ज़रूरी अशिया के 5 ट्रक मुकामी होटल पहुंचा दिए गए। मोहम्मद बिन सलमान 16 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में पाक सऊदी दोस्ती इज़हार तशक्कुर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। चेयरमैन इस्लामिक नज़रियाती कौंसिल प्रोफेसर किबला अयाज कहते हैं पाकिस्तान हर वक्त हरमैन शरीफ की हिफाजत और दिफा के लिए तैयार है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा हरमैन शरीफैन की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। किबला अयाज का मजीद कहना था कि सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को हर मुश्किल हालात में मदद फराहम की है। इस मौके पर मौलाना फजल रहमान खलील ने कहा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए हर मुश्किल वक्त में अपने खजाने खोल दिए। मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मजीद पाकिस्तान और सऊदी अरब को आपस में करीब लाएगा। और अब बात करेंगे इरशाद राजानी कत्ल केस के हवाले से। वज़ीर आला सिंध का पुलिस को गैर पेशा वराना रवैये पर इज़हार बरहमी कहते हैं मुलविस एहलकार के खिलाफ ज़रूरत पड़ी तो खुद मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। पुलिस गोलियां लगे शख्स को पहले अस्पताल ले जाने के बजाय थाने ले जाती है। IG सिंध को वाक़े की तहकीकात के लिए सख्त अहकाम दिए हैं। मुजरिमाना गफलत में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रहीम शाह ने कैसे खुद ही अदालत लगा ली। बहुत ही दर्दनाक वाकया था। जुम्मे के दिन पुलिस रिफॉर्म्स नहीं, फिर वो जो कोर्ट के एक ऑर्डर से आगे मैं कुछ कहूंगा तो फिर खामखा कंटेम्प्ट की बात हो जाएगी। वो ये समझते हैं कि अगर उनसे कहा जाए कि सही तफ्तीश करो तो पुलिस पे प्रेशर डाल रहे हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं कि प्रेशर डाला जा रहा है। 24 घंटे तक पुलिस ने कोई खातिर खा काम नहीं किया। तो जो पुलिस वालों ने ये इंसानियत मर गई है। बंदा चाहे चोर हो डकैत हो, बाकी जो उसको मरता हुआ देखा वो तुम्हें नजर नहीं आया, उधर जो तड़पता हुआ वो नजर नहीं आया तुम लोगों को। अभी तो खुद कह रहे हो तफ्तीश नहीं हुई। जब तक तफ्तीश नहीं होती आप इसको कुछ लफ्ज ना कहें। मैं इन पुलिस वालों को जो इन्वॉल्व रहे अगर जरूरत पड़ी तो खुद FIR कटवाऊंगा जाके उनके खिलाफ, अगर ये लोग नहीं काटेंगे। कराची में इरशाद राजानी का कत्ल, मुलजिम रहीम शाह गिरफ्तार। मकतूल को 5 गोलियां लगी। सब इंस्पेक्टर रियाज हुसैन को मुअत्तल कर दिया गया। वाक़या डकैती का ही था, तहकीकात में वाज़ेह हो गया। इरशाद राजानी कत्ल केस के ताक़ुब की वीडियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में सफ़ेद गाड़ी का ताक़ुब करते तो मोटरसाइकिल सवार देखे जा सकते हैं। मेन रोड पर ही गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई। 40 सेकेंड बाद फायरिंग की आवाज़ से लोगों को भागते देखा जा सकता है। सब इंस्पेक्टर रियाज हुसैन मुअत्तल। वाक़या डकैती का था, तहकीकात में ये वाज़ेह कर दिया गया और इरशाद राजानी कत्ल केस के ताक़ुब की वीडियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इशरात रांझानी के कत्ल का मुलजिम रहीम शाह गिरफ्तार। DIG ईस्ट आमिर फारूकी कहते हैं मकतूल को 5 गोलियां लगीं। इशरात रांझानी के दीगर साथी भी मौके पर थे। DIG ईस्ट ने कहा मकतूल की फैमिली ने दूसरी FIR का कहा तो दूसरा मुकदमा दर्ज करेंगे। वाक़या डकैती का है। तहकीकाती कमेटी ने तमाम शवाहिद का तफसीली जायजा लिया। इसमें जो कमेटी बनाई गई वो फिर उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों को डिटेल्स उसके अंदर देखी, जिसमें जो एम्बुलेंस ड्राइवर है उसका बयान लिया गया, जो मौके पे पुलिस वाले पहुंचे उनका बयान लिया गया, जो वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं वो उनको हमने सारा देखा, एनालाइज किया और तमाम चीज़। मुलजिम रहीम शाह ने जख्मी इरशाद को अस्पताल मुंतकिल नहीं होने दिया। ऐनी शाहिदीन समेत एम्बुलेंस ड्राइवर का भी बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। मौके पर पहुंचने वाले ड्यूटी अफसर ने भी कुछ ताखीर की। ऐनी शाहिदीन के बयानात अदालत में पेश कर देंगे।
इशरात रांझानी कत्ल केस की ताक़ुब की वीडियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में सफेद गाड़ी का ताक़ुब करते 2 मोटरसाइकिल सवार देखे जा सकते हैं। रजब अली, न्यूज़, कराची। सिंध असम्बली के इजलास में अपोजिशन का एहतजाज। फंक्शनल लीग की नुसरत सेहत अब्बासी की हंगामा आराई बोली, आज फिर तैमूरदारपुर ने गंदी जुबान इस्तेमाल की। माजी में तैमूरदारपुर के वालिद ने मुआफ़ी मांगी, मुझे चादर पहनाई, बहन बनाया गया। सईद गनी ने कहा कि मुआफ़ी मांगी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हंगामा आराई पर ख्वाजा इज़हारुल हसन की शदीद तनकीद। ऐवान के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सिंध असम्बली का इस वक्त माहौल बहुत बेहूदा है। MQM पाकिस्तान सिंध असम्बली के ऐसे माहौल की मसम्मत करती है। हुक्मरान जमात का जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। में और जलसा गाह में फ़र्क होता है। ये बात अपोजिशन के दोस्तों को भी समझनी चाहिए और हुकूमत के वुज़रा को भी समझनी चाहिए। हर तीसरे दिन किसी न किसी बात पर हंगामा आराई हो जाती है और मौका फराहम किया जाता है या मौका तलाश किया जाता है। MQM अरकान असम्बली ये समझते हैं कि ये जो कुछ असम्बली में हो रहा है ये आवाम के मफाद में नहीं है। उधर कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और फिक्सिट के बानी आलमगीर खान ने वज़ीर आला हाउस के बाहर गंदा पानी फेंक दिया। आलमगीर का कहना है कि शहर में गंदा पानी सड़कों पर खड़ा है। मैंने ये इकदाम इसलिए उठाया है कि इदारों के आला अफसरान शायद शर्म कर लें और शहर की सफाई पर तवज्जो दें। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को PSC सदारत से हटाने का मामला। हुकूमती इत्तेहादी BNP महंगल ने इस मामले पर हुकूमत का साथ न देने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की हिमायत नहीं की जाएगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट में रिवायात को अहमियत दी जाती है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ऐसी किसी गैर जमहूरी इक़दाम की हिमायत नहीं करेगी। असगर खान अमल दरामद केस में वजारत दिफा ने 4 हफ्ते में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है बताया जाए केस में मुलविस रिटायर्ड फौजियों के खिलाफ क्या इंक्वायरी की। FIA की कारकर्दगी पर भी सवाल किए गए। जस्टिस गुलजार ने रिमार्क्स दिए, लगता है FIA ने केस से हाथ उठा दिया है। MQM और बानी मुत्तहदा का तस्करा भी हुआ। और अब अहम केसेस में अदालती कार्रवाइयों से जुड़ी खबरें कोर्ट राउंड अप में। हमजा शहबाज के लंदन में कयाम तोसी का मामला। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज को बेटी के इलाज के लिए 14 रोज तोसी की इजाजत दे दी। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर बेंच बदलने की नैब की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार शमीम खान ने महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट में आशियाना हाउसिंग स्कैंडल और रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानतों पर समाअत। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी करते हुए रमजान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ के वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की पहली दरख्वास्त वापस लेने की अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कल ही दोनों दरख्वास्तों पर समाअत होगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ शिकंजा सख्त होने लगा। असासाजात केस में बरियत के खिलाफ नैब अपील रीओपन। समाअत 6 मार्च को होगी। दरख्वास्त में कहा गया कि साबिक सदर के खिलाफ मजीद शवाहिद मिल गए, बरियत खत्म करके सजा दी जाए। एहतसाब अदालत ने 26 अगस्त 2017 को आसिफ जरदारी को बरी किया था। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नंदीपुर रेफरेंस में बाबर अवान की बरियत पर फैसला महफूज कर लिया, जो 20 फरवरी को सुनाया जाएगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा 37 गवाहान मौजूद हैं, ट्रायल चलने पर शवाहिद पेश करेंगे। बाबर अवान ने दलाइल देते हुए दीगर हुकाम को जिम्मेदार करार दिया। खुर्द बुर्दगान ने पाकिस्तान को डाकुओं की तरह लूटा। कभी जेल से अस्पताल जाने की फरमाइश हुई तो कभी अस्पताल से जेल जाने की। कैद तन्हाई दूर करने की कोशिश की तो भी शिकवे ही सुने। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की नून लीग की क़यादत पर कड़ी तनकीद। बोले ये सब डील के लिए तड़प रहे हैं। नवाज शरीफ को जेल में भी इज्जत और एहतराम दिया जा रहा है। साथ ही राना सनाउल्लाह की तरफ भी इशारा किया और कहा राना सनाउल्लाह की भी बहुत जल्द परेड शुरू होने वाली है।
اور اب بات کریں گے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی تحقیقات کرنے والی GIT افسران اور اہلکار سے جواب سے مطمئن نہ ہو پائے. سرائے کے مطابق افسران اور اہلکاروں کے جوابات میں تضاد سامنے آیا. ایک آفیسر نے انکشاف کیا. اس وقت کے ساتھ CCPO شفیق گجر نے موقع پر پہنچنے کی ہدایت کی. افسران نے بیانات دیے. کئی آفیسر اور اہلکار واقع ہونے کے بعد پہنچے. ذرائع کا کہنا ہے کہ GIT 2 ہفتے میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن پر اپنی رپورٹ جمع کرا دے گی. خیسور واقعے پر ڈپٹی کمشنر شمالی وزیرستان کی رپورٹ سامنے آ گئی. مقتول متورکئی کے بھائی پرخے جان نے قتل کی ذمہ داری منظور پشین، محسن داور اور علی وزیر سمیت 6 افراد پر عائد کر دی. پرخے جان کا کہنا ہے کہ متورکئی خیسور واقعے کے حوالے سے دنیا کو اصل حقائق بتانا چاہتے تھے، جس سے قبل انہیں قتل کر دیا گیا. متورکئی کو PTM نے ہی مارا. قتل کی ذمہ داری منظور پشین، محسن داور اور علی وزیر پر عائد. تحصیلدار میر علی نے ڈپٹی کمشنر شمالی وزیرستان کو رپورٹ جمع کرا دی. رپورٹ میں مقتول متورکئی کے بھائی کا بیان بھی شامل. پرخچے جان نے 6 افراد پر قتل کی ذمہ داری عائد کی ہے. بیان دیا کہ 2-3 ہفتے پہلے حیات خان کے غلط بیان پر مبنی ویڈیو سامنے آئی. متورکئی اس ویڈیو کے حوالے سے تمام دنیا کو اصل حقائق بتانا چاہتے تھے. PTM نے معاملے میں شامل ہو کر جرگے کے ذریعے پہلے ہمارا اور بھائی کا گھر گرانے کی کوشش کی. ناکامی پر مجھے اور میرے بھائی کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں. پرخچے جان کا کہنا ہے کہ 9 فروری کو 2 موٹر سائیکل سواروں نے نورنگ لکی مربت میں اس پر فائرنگ کی، تاہم وہ محفوظ رہا. 10 فروری کو میرے بھائی گل شماد خان اور متورکئی کو قتل کر دیا. ڈاکٹر گل عالم ملک، نصر اللہ اور عید رحمان بھی اس قتل میں ملوث ہیں. یہ تمام افراد غیر قانونی جرگے اور خسرو واقعہ کے ذمہ دار ہیں. بلیٹن میں یہاں وقت ہے بریک کا، لیکن اس سے پہلے نیوز اپڈیٹ. ویلکم بیک. اور بات کریں گے کراچی میں ہوا تیز ہونے کی وجہ سے LNG کا جہاز ایک بار پھر لنگر انداز نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے SNGPL کو 250 MMCFT گیس کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. گیس کی کمی کی وجہ سے CNG، کھاد اور بجلی بنانے والے کارخانوں کی گیس بند کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں. اگر کل بھی جہاز لنگر انداز نہ ہوا تو گیس کی سپلائی ایک دن مزید بند کرنا پڑے گی. ادھر کراچی میں گیس بحران CNG اسٹیشن دوبارہ بند کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں رجب علی. کراچی میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا. 58 گھنٹے بعد کھلنے والے CNG اسٹیشنز دوبارہ بند کر دیے گئے. گیس بندش سے گھریلو صارفین کو بھی شدید مشکلات کا سامنا. یہ لوگ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ CNG بند کب ہو رہی ہے اور کھلے گی کب. پریشانی یہی ہے کہ CNG کھلی رہے تو کاروبار چلتا ہے، ورنہ نہیں چلتا. تاجر برادری اور صنعتکاروں کا گیس بحران کا حل نہ نکالنے پر تشویش کا اظہار. گیس کی قلت کے باعث کراچی میں صنعتیں جام ہو کر رہ گئیں. سوئس سدرن گیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ گیس پریشر میں کمی کے باعث CNG سیکٹر کو سپلائی معطل کی. 24 گھنٹے بعد CNG اسٹیشنز دوبارہ کھول دیے جائیں گے. رجب علی، نیو نیوز، کراچی. فنڈز کی کمی اور مالی بحران کا شکار صوبہ پر خیبر پختونخوا حکومتی اراکین کے وارے نیارے ہو گئے. وزراء کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے سے متعلق بل صوبائی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا. ممبران اور ان کے اہل خانہ کے لیے بلو پاسپورٹ جاری کرنے کی قرارداد بھی منظور. ایوان میں وزراء کی غیر حاضری اور BRT کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل نہ دینے پر اپوزیشن نے احتجاج کیا. بدلے ہیں فقط وزیروں کے. تبدیلی سرکار میں بھی اراکین اسمبلی اپنی قسمت بدلنے میں مصروف ہیں. خیبر پختونخوا اسمبلی میں بل پیش کیا گیا کہ وزراء اپنے گھروں کی تعمیر و مرمت کے لیے 10 لاکھ روپے خرچ کر سکتے ہیں. تنخواہوں اور مراعات میں بھی اضافہ کیا جائے گا. On behalf of the Honorable Chief Minister, I beg to introduce the Khyber Pakhtunkhwa Minister Salaries, Allowances and Privileges Amendment Bill 2019 in the House. اراکین اسمبلی اور ان کے اہل خانہ کو تاحیات بلو پاسپورٹ جاری کرنے کی قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. اپوزیشن نے قبائلی اضلاع میں بعض محکمے گورنر کو دینے سے متعلق تحریک التوا پیش کی، جسے اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا. اپوزیشن لیڈر اکرم خان درانی نے IG اور چیف سیکرٹری کے مابین چپقلش اور BRT کی چھان بین کے لیے پارلیمانی کمیٹی نہ بنائے جانے پر بھی حکومت پر شدید تنقید کی. ابھی ایک دفعہ جب صوبہ بن گیا تو یہ پورے اختیارات جو ہے وہ تو چیف منسٹر صاحب کے پاس آنے چاہیے.
अभी कुछ इख्तियारात गवर्नर हाउस में और कुछ चीफ मिनिस्टर के पास, और अजीब सी सूरत हाल है। ऐवान में खवातीन पर तशद्दुद से मुतालिक बिल भी पेश कर दिया गया। बिल में बीवी पर तशद्दुद के मुर्तकिब शौहर को 3 माह कैद, 30,000 रुपए जुर्माना, जबकि झूठा इल्जाम लगाने वाली बीवी के लिए भी 50,000 रुपए जुर्माने की सजा तजवीज़ की गई है। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ लिहाज अली, न्यूज़ पेशावर। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी कहते हैं मुनशियात के जहर ने पूरी कौम को इज़्तिराब में मुब्तला कर रखा है। मुनशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस लोग मुल्क में फैसले करने वाली जगहों पर बराजमान हैं। मुनशियात का जहर अब तालीमी इदारों की कैंटीन तक पहुँच गया है। पूरी कौम को मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। इंसदाद मंशियात का आलमी दिन, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की जानिब से मंशियात तल्फ करने की तकरीब, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शहरियार आफरीदी का कहना था कि पाक फौज के साथ पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स मुल्क की सरहद को महफूज बनाए हुए हैं। About the extent of threat narcotics posed to our motherland, not only to our motherland, to the entire global community, and as responsible global citizen, it is our collective responsibility to play our role and fight against this menace which is haunting entire humanity. डीजी कोस्ट गार्ड्स ब्रिगेडियर सज्जाद सिकंदर रांझा ने सालाना कारकर्दगी से आगाही दी। We as Pakistani nation and as members of the global community stand together in war against the menace of narcotics and drugs. It need not to be said that narcotics is playing havoc with the communities worldwide. तकरीब में गार्ड्स पब्लिक स्कूल के तलबा और तालिबात ने मंशियात के नुकसानात दिखाने के लिए टेबलो भी पेश किया। हुक्काम का कहना है कि सरहदी तहफ़्फ़ुज़ के साथ मंशियात की स्मगलिंग की रोकथाम भी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कैमरामैन आरिफ वली के साथ रजब अली, न्यूज़ कराची। आईजी पंजाब के हुक्म पर एसएचओज और फ्रंट डेस्क पर साइलिन की दरख्वास्तों की मॉनिटरिंग के लिए थानों में कैमरों की तनसीब का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। एसएचओज की मॉनिटरिंग ऑपरेशनल रूम में बराह रास्त होगी। लाहौर से हमाद असलम इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। खबरदार, होशियार, थानों में किसी शहरी से बदतमीजी और नारवा सलूक बरतने पर महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसएचओ और फ्रंट डेस्क के अमले की मॉनिटरिंग के लिए इनके कमरों में कैमरे नस्ब कर दिए गए। एक मखसूस वक्त में उस थाने का एसएचओ अपने दफ्तर में मौजूद रहे और इस दौरान जितने भी लोग उस थाने में आएँ, उससे मिलने के लिए आएँ या उनके जो मसाइल हैं वो सारे उसमें उस एक मखसूस टाइम के अंदर वो उनको सुने और उनको एड्रेस करें। आईजी पंजाब अमजद जवेद सलीमी के हुक्म पर थानों में आम आदमी की दाद रसी और बरवक्त इंसाफ की फराहमी को यकीन बनाया जाएगा। कोई मसाइल हो तो इस टाइम पे स्पेसिफिकली हर सूरत में एसएचओ अवेलेबल होगा और उसको बाकायदा तौर पे इन कैमरों से मॉनिटर किया जाएगा। थाना कल्चर में तब्दीली की तरफ पंजाब पुलिस का ये पहला कदम है। कैमरामैन सनी जेम्स के हमरा हमाद असलम, न्यूज़ लाहौर। और अब देखिए जुराइम की दुनिया का हवाल इस ग्राउंड अप में। फैसलाबाद पुलिस सरेआम बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाने लगी। थाना गुलबर्ग पुलिस के एहलकारों की बच्चों पर तशद्दुद की फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में 2 एहलकारों को बच्चों को थप्पड़ मारते और बाल नोचते देखा जा सकता है। भावल नगर में मंचनाबाद रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस उल्ट गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, खवातीन बच्चों समेत 20 अफराद जख्मी, 6 की हालत तशवीशनाक, तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बक्कर में दरिया खान मोड़ पर ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल, 7 अफराद की हालत तशवीशनाक। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। रावलपिंडी के ट्यूशन सेंटर में टीचर ने 6ठी जमात की तुलबा को तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। वालिदैन ने थाना आरे बाजार में ट्यूशन सेंटर के खिलाफ दरखास्त दे दी। वालिदैन को धमकियां, तहफ़्फ़ुज़ की अपील। और अब बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी रिजवान रज़ी को ज़मानत मंजूर होने के बाद कैंप जेल से रिहा कर दिया गया। सीनियर सहाफ़ी रिजवान रज़ी की रिहाई के मौके पर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद कैंप जेल के बाहर मौजूद थी। रिजवान रज़ी का कहना था कि अमन पसंद शहरी की तरह तमाम मुकदमात का सामना करूँगा। केस अदालत में ज़ेरे समाअत है, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। केबल बिल कीमत में 25% कैपरा टैक्स आयद का फैसला कर लिया गया है, जबकि एबट हज़ारा के केबल ऑपरेटर्स ने कैपरा टैक्स को मुस्तरद कर दिया है।
شدید احتجاج کرتے ہوئے عدالت نے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ہزارہ بھر کی 80 کیبل آپریٹرز نے ایبٹ آباد میں مشترکہ احتجاجی مظاہرہ کیا. کیبل آپریٹرز نے صارفین پر بلوں میں 25% اضافی کیبل ٹیکس نافذ کرنے اور کیبل آپریٹرز نے اس کی وصولی کروانے کو مسترد کر دیا ہے. سپریم کورٹ کا نجی اسکولوں پر سخت برہمی کا اظہار. توہین عدالت کیس میں جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے. 40 اسکولوں کی انتظامیہ کی آنکھ میں شرم کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. تعلیم کو کاروبار بنا دیا ہے. نجی اسکولوں سے بچے کتنی بیماریاں لے کر نکلتے ہیں, کیوں نہ انتظامیہ سے نمٹ لیں. اسلام آباد سے رپورٹ دیکھتے ہیں. سپریم کورٹ میں 2 اسکولوں کی جانب سے توہین عدالت کیس کی سماعت. جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے. اسکول انتظامیہ کی جرت کیسے ہوئی؟ اسکول فیس کے فیصلے کو ڈریکونائن فیصلہ کہا. اسکول انتظامیہ کی جانب سے والدین کو لکھے گئے خطوط توہین آمیز ہیں. جسٹس گلزار نے کہا آڈٹ کرا لیتے ہیں یا اسکول بند کر کے نیشنلائز کر دیتے ہیں. سرکار کو کہتے ہیں ان اسکولوں کو تحویل میں لے. ہیڈ اسٹارٹ اسکول کے وکیل نے معافی مانگ لی. اس پر جسٹس گلزار نے کہا تحریری معافی نامہ جمع کرائیں پھر دیکھیں گے. جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے. اسکول انڈسٹری یا پیسہ بنانے کا شعبہ نہیں. نجی اسکولوں نے بچوں کے گھروں میں گھس کر زہر گھول دیا. والدین سے ایسے سوال پوچھتے ہیں جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا. والدین بچوں کو سیر کرانے کہاں جاتے ہیں؟ یہ پوچھنے والے نجی اسکول کون ہوتے ہیں؟ عدالت نے دونوں اسکولوں سے توہین آمیز زبان استعمال کرنے پر تحریری جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 2 ہفتے تک ملتوی کر دی. اسلام آباد میں مبینہ زیادتی کا شکار لڑکی کا ایک اور کیس سامنے آ گیا. سوشل میڈیا پر پہلے دوستی اور پھر مقدمہ درج کرایا جاتا ہے. متاثرہ لڑکی نے مختلف تھانوں میں مقدمہ درج کرانے کے بعد FIA کو بھی رپورٹ لکھوا دی ہے. یہ قصہ کیا ہے جانتے ہیں اسلام آباد سے محمد اویس کی اس رپورٹ میں. مدعی 1 الزام 1 ملزمان 3. اسلام آباد کی مبینہ زیادتی کا شکار لڑکی کا معاملہ الجھ گیا. میں نے 15 پہ کال کر دی ہے. یہ سنتے ہی وہ لڑکا وہاں سے بھاگ گیا کہ پولیس آ رہی ہے. وہاں سے مجھے پولیس نے آگے بازیاب کرایا اور باقی قانونی کارروائی جو بھی ہے وہ پولیس کر رہی ہے. لڑکا بھاگ چکا ہے. اسلام آباد کے 3 تھانوں میں FIR درج کرائی گئیں. متاثرہ لڑکی نے وکیل اسد ہاشمی اور ضیاء مسعود پر زیادتی کے الزامات لگائے اور اب FIA میں متاثرہ لڑکی نے ایک اور کیس دائر کر دیا. اسلام آباد پولیس بھی چھان بین میں لگ گئی. ایک لڑکی فیس بک پر دوستی کرتی ہے, ملاقات پر جاتی ہے اور پھر مقدمہ درج کراتی ہے. اسے جنسی طور پر ہراساں کیا گیا. سوشل میڈیا پر دوستیاں کیا کیا رنگ دکھا رہی ہیں. اسلام آباد پولیس اصل حقائق پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے. پروڈکشن ٹیم کے ساتھ محمد اویس, نیو نیوز, اسلام آباد. ینگ ڈاکٹرز کے لیے خوشخبری ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ینگ ڈاکٹرز کی تنخواہیں پنجاب کے ڈاکٹرز کی مساوی کرنے کی ہدایات جاری کرتی ہیں, جبکہ دوسری جانب ینگ ڈاکٹرز نے کل سے سندھ بھر کے تمام سرکاری اسپتالوں میں OPD معطل کرنے کا اعلان کر دیا. سمری وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پاس ہے. عمل درآمد میں تاخیر کی وجہ نہیں بتائے جا رہے. راولپنڈی میں بے نظیر اسپتال کے MS ڈاکٹر طارق نیازی کو عہدے سے ہٹائے جانے پر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اور پیرامیڈکس سراپا احتجاج ہو گئے. ادھر گجرات میں FBR کی جانب سے نجی اسپتالوں میں چھاپوں کے خلاف مسیحا سڑکوں پر آ گئے اور کمشنر گجرات کے تبادلے کا مطالبہ کر دیا. MS بینظیر ہاسپٹل ڈاکٹر طارق نیازی کو عہدے سے ہٹائے جانے کا معاملہ. ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کا BBH کے باہر احتجاج. مرکزی شاہراہ مری روڈ بلاک کر دی. ادھر گجرات میں FBR کی جانب سے نجی اسپتالوں میں چھاپوں کے خلاف ڈاکٹرز کی ہڑتال 5ویں روز بھی جاری. ضلع بھر کے سرکاری اور نجی اسپتالوں کے ڈاکٹرز کا FBR آفس کے سامنے دھرنا. تاجر تنظیمیں بھی ساتھ مل گئیں. مظاہرین کی FBR دفتر داخل ہونے کی کوشش پر پولیس کی بھاری نفری طلب کر لی گئی. ادھر گجرات میں FBR کے چھاپوں کے خلاف ڈاکٹرز کی ہڑتال 5ویں روز بھی جاری ہے. FBR آفس کے سامنے دھرنا جاری ہے. ضلع میں تمام سرکاری اور نجی اسپتالوں کے ڈاکٹرز نے کام چھوڑ رکھا ہے. پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ چکی ہے. مزید تفصیلات کے ہیں جانیں گے نمائندہ نیوز سعید احمد ہمارے ساتھ موجود ہے. سعید بتائے گا اس حوالے سے.
जी, ये वाकया आज से चंद दिन कबल जो है वो FBI की तरफ से 2 निजी अस्पतालों में छापे के बाद शुरू हुआ था, जिसके बाद डॉक्टरों ने जो है वो एहतजाजन आज 5वां रोज़ा हड़ताल कर रखी थी और तमाम जिला के तमाम निजी और सरकारी अस्पताल जो है बंद हैं। सिर्फ सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विस दी जा रही है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि डॉक्टरों ने पहले सुबह धरना शुरू किया तो GT रोड को ब्लॉक कर दिया, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से FBI दफ्तर के सामने जो है वो आ चुके हैं। यहाँ पर पुलिस की भी भारी नफरी तादाद मौजूद है और डॉक्टर भी काफ़ी तादाद में मौजूद है। डॉक्टरों ने यहाँ पर अपना खेमे लगा लिए। उनका कहना यह है कि जब तक कमिश्नर FBI को मुअत्तल नहीं किया जाता, यहाँ से तब्दील नहीं किया जाता, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। उनका कहना था कि हम टैक्स देने वाले लोग हैं। उन्होंने एक नारा भी अपने जो उस पर दर्ज किया हुआ था कि फाइलर को इज्जत दो। उन्होंने कहा हम लोग जब टैक्स देते हैं तो हमसे प्यार से टैक्स लिया जाए। ये हड़ताल जो है वो इनकी बदमाशी और रवैयों के खिलाफ है FBI के। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त यहाँ पर डॉक्टर जो है वो काफ़ी तादाद में मौजूद है। और बहुत शुक्रिया सईद अहमद, आप हमें गुजरात से अपडेट कर रहे हैं। ICC T20 रैंकिंग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरक्की हो गई। बैट्समैन